जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के बाद में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई विवादों में घिरते हुए दिख रहे हैं। पहले उनके ऊपर देश के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई। किसी ने उनकी भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी को गलत ठहराया और कई लोग उनके साथ भी खड़े रहे। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस अब सीजेआई गवई के खिलाफ में मोर्चा खोल चुके हैं और उन्हें सीधे तौर पर नसीहत दी जा रही है, यानी कि सीजेआई गवई साहब की मुश्किलें बढ़ रही हैं। गवई के मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट है, हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। और इस मामले पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी भावनाओं को कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताएं। पहले मैं आपको जरा इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड को एक बार फिर से समझना जरूरी है। न्यायमूर्ति गवई ने दोस्तों खजुराहो में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक हिंदू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो अपना सिर वापस कर दें। यह दोस्तों एक ऐसी टिप्पणी थी जिसका मामले की सुनवाई के कानूनी मुद्दों से कोई भी संबंध नहीं था और जिसने कई हिंदुओं को सीधे तौर पर नाराज कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि टिप्पणी ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। यह टिप्पणी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, जो पूर्व जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो दरअसल इस मामले पर गुस्सा उनका क्यों उमड़ रहा है। एक न्यायमूर्ति ने गवई पर कहा कि जूता फेंकने की घटना की मैं घोर निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अदालत में न्यायाधीशों द्वारा बहुत ज्यादा बोलना ऐसी घटनाओं को ही न्योता देता है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर इंडिकेट कर दिया इतना क्यों बोलते हैं। इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर सर फ्रांसिस बेकन की एक कहावत अक्सर दरअसल याद दिलाई जाती है, ज्यादा बात करने वाला जज एक बेसुरा बाजा जैसा होता है। जज ने कहा कि मुझे यह देख करके दुख हुआ कि कुछ न्यायाधीशों को अदालत में बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, कभी कभी ऐसे विषयों पर जिनका सुनवाई के दौरान मामले के गुण दोष से कोई भी लेना देना नहीं होता, जैसे कि गवई की यह टिप्पणी, जिससे उन्हें बचना चाहिए। जज साहब ने कहा कि मेरी इस सलाह को एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े भाई जो ये जज हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं 2011 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ हूं और अब मैं 79 वर्ष का हो चुका हूं। उन्होंने सलाह के रूप में जो है लेना चाहिए, उनकी ये बात है। न्यायाधीश का काम अदालत में सुनना है, बात करना नहीं, और फिर जो उचित लगे उस पर निर्णय देना है। पूर्व रिटायर्ड जज ने कहा कि मैं एक बार लंदन स्थित ब्रिटिश उच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई देखने के लिए गया था। वहां पर लगभग सन्नाटा छाया हुआ था। न्यायाधीश चुपचाप सुन रहे थे और वकील बहुत धीमी आवाज में बहस कर रहे थे। कभी कभी न्यायाधीश किसी बात को स्पष्ट करने के लिए वकील से कोई प्रश्न पूछते थे, अन्यथा वो पूरी तरीके से चुप रहते थे। शांति, संयम और स्थिरता का माहौल। वकील धीमी आवाज में बोले और जज शांति से सुने। बेशक अंततः फैसला जज के हाथ में ही होता है, लेकिन हाल ही में मैंने क्या देखा कि कार्रवाई अक्सर यूट्यूब पर दिखाई जाती है। कई जज दरअसल अग्रेसिव भी होते दिखते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैं नहीं, दरअसल एक रिटायर्ड मुख्य जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। जज ने आगे कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को अदालत में लगातार बोलते हुए देखा गया, जैसे कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर जिसके साथ में बलात्कार और हत्या हुई थी, उससे जुड़े मामले में वो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। ये सवाल वास्तव में जांच अधिकारी या फिर ट्रायल कोर्ट को पूछने चाहिए थे। हाल ही में दोस्तों जो ये घटना है, पूर्व जो है जज ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत की सुनवाई के दौरान भी ऐसी ही बात देखी। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी गई, लेकिन पीठ के एक न्यायाधीश की यह टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी कि प्रोफेसर महमूदाबाद कुत्ते की सीटी बजा रहे थे। आप लोग समझिए कि जो जजेस हैं उनका यह स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन क्या यही समय है इन सब पर बात करने का।
देश पहले से ही इन सब से जो है गुजर रहा है। राक्षस आए और हमारे लोगों पर हमला किया, हमें एकजुट होना होगा। ऐसे मौकों पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले समाज के लिए यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शब्दों का चयन जानबूझकर के दूसरे पक्ष को अपमानित, नीचा दिखाने और असहज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आगामी सीजेआई हैं, उन्होंने भी दो टूक इस पर जवाब दे दिया है सीजेआई गवई को। उन्होंने कहा कि उनके पास में इस्तेमाल करने के लिए शब्दकोश के शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। इस अनर्गल प्रकोप का अवसर कहां था? न्यायाधीशों को खास करके उच्च न्यायालय में सर फ्रांसिस बेकन के सिद्धांत का पालन करते हुए बहुत संयम बरतना चाहिए। अदालत में कम बोलने की जरूरत है और उपदेश या फिर व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि अदालत में दिए गए मौखिक बयान भले ही तकनीकी रूप से बाध्यकारी ना हो, निचली अदालतों पर इसका गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन्हें उपदेश देने और प्रवचन देने से बचना चाहिए। यहां पर दोस्तों सवाल यह है कि सीजेआई गवई का जिस तरीके से पूरे देश में जो लोगों की राय और प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई हैं, वो एक साइड रख दीजिए, लेकिन यहां पर जो रिटायर्ड जजेस हैं और जो आगामी सीजेआई हैं, जो आगे आने वाले दिनों में बीआर गवई के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालेंगे, उनकी तरफ से आए स्टेटमेंट ने सीधे तौर पर सीजेआई गवई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिटायर्ड जज का यहां तक कहना है कि यह व्याख्यान और उपदेश देने की जरूरत क्या है कोर्ट में। उन्होंने महमूदाबाद का भी जिक्र किया, जब एक जो जज थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कहने लगे थे कि वो कुत्ते की तरह सीटी बजाया करते थे। तो सीधे तौर पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या फिर किसी भी अदालत के कोई जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर वो उस सुनवाई तक ही लिमिटेड क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के इस तरीके की टीका टिप्पणी करनी है? जैसा कि कुछ मामलों का रिटायर्ड जज की तरफ से जिक्र भी किया गया है। उन्हें क्या जरूरत थी कि भगवान विष्णु पर इस तरीके की टिप्पणी करने की? वो याचिका खारिज करके अपने जो भी उनकी टिप्पणी है उस फैसले से रिलेटेड, उसमें भी उस बात को कंक्लूड कर सकते थे। लेकिन जैसा कि रिटायर्ड जज की तरफ से कहा गया कि इस तरीके की बयानबाजी दे करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में और जजेस के ऊपर लोगों के घेराव को आमंत्रण दिया जा रहा है। लोग इस पर अलग अलग तरीके की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आगामी सीजेआई ने भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसका कहीं पर मिसयूज ना हो, इसकी आड़ में कोई मिसबिहेव ना करे। यह बात 100% सही है कि राकेश किशोर की तरफ से जो कुछ भी किया गया उसकी निंदा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग न्याय की उम्मीदों को लेकर के जाते हैं और जजों को न्याय की मूर्ति माना जाता है। उनके ऊपर अगर जूता फेंका जाता है तो यह पूरी तरीके से गलत और निंदनीय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इस बात को अपने जहन में डाल करके रखना चाहिए कि जब इस देश की जनता आपको न्याय मूर्ति का दर्जा दे रही है, तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि उस न्याय मूर्ति की गरिमा का ख्याल आप रखें। न्याय मूर्ति की गरिमा को ठेस आप ना पहुंचने दें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो यकीनन तौर पर इस देश में हर शख्स के पास में उसका अपना ओपिनियन है और वो अपने ओपिनियन में कुछ भी बोल सकता है, चाहे फिर वो राकेश किशोर का समर्थन करे या फिर सीजेआई गवई का क्रिटिसिज्म। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।